हेलो फ्रेंड, मैं आशीष कुमार। आज मैं सीजीएल 2019 टीयर 1 के जीके के क्वेश्चंस का एनालिसिस का चौथा पार्ट लेकर आया हूं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स ऑफ एग्जाम एनालिसिस। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कितने मेंबर कंट्रीज़ है? तो 189 मेंबर कंट्रीज़ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का इस्टेब्लिशमेंट देख लिया जाए तो 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके करंट प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन वो करंट अफेयर से पूछा गया था कि ईरानियन मेजर जनरल कासिम सुलेमानी, उसको असैसिनेट कर दिया गया था, मार दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा किस कंट्री में? तो ये बेसिकली इराक में उसका मर्डर कर दिया गया था यूएस के द्वारा। अगला क्वेश्चन था, एक फेनोमेना के बारे में पूछा था कि जो बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है कि माउंटेन टॉप्स में ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो रोजी और ऑरेंज ह्यू कलर क्रिएट होता है माउंटेन टॉप्स पे, तो उस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? तो सिंपल सा उस फेनोमेना को बोलते हैं अल्पेन ग्लो। उसमें और भी ऑप्शंस में फेनोमेना जैसे दिए हुए थे, बैरल डिस्टॉर्शन। तो बैरल डिस्टॉर्शन सिंपल सा क्या होता है कि एक ऐसे लाइन में जो सेंटर से लाइन का आउटवर्ड डायरेक्शन में मुड़ जाना बाहर की ओर, उसको बैरल डिस्टॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट था बिरोलोइन स्कैटरिंग, इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद द मटेरियल वेव्स इन अ मीडियम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसमें पूछा था कि फोटोसिंथेसिस में कौन सा प्रोसेस होता है? एनर्जी कन्वर्शन। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन होता है। अगला क्वेश्चन था कि वह कौन सा बल्लेबाज जिसने 300 रन बनाए हैं सहवाग के अलावा? तो वो करुण नायर है, दिसंबर 2016 में बनाया था। अगला क्वेश्चन था नोबेल प्राइज से रिलेटेड कि नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2 टाइम्स, 2 बार नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में किसे मिला था? तो बेसिकली ये था फ्रेडरिक सैंगर, जिनको फर्स्ट नोबेल प्राइज 1958 में फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि जिन्होंने इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिया था। सेकेंड टाइम 1980 में मिला था न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कुछ डिस्कवरी करने के लिए। अगला क्वेश्चन था फोक डांस, जो बेसिकली पूछा गया था कि भवाई और कालबेलिया फोक डांसेस वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो बेसिकली गुवाहाटी असम में खेला गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जी मैन इफेक्ट्स कि जी मैन इफेक्ट में होता क्या है। बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया था कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जब लाइट सोर्सेस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उनके वो स्प्लिट कर जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस में, तो उस इफेक्ट को बोलते हैं जीमन इफेक्ट। ऑप्शंस में और भी इफेक्ट जैसे रमन इफेक्ट के बारे में दिया हुआ था, तो रमन इफेक्ट बेसिकली बोल सकते हैं कि जो लाइट का वेवलेंथ चेंज होता है जब कोई लाइट बीम डिफ्लेक्ट होता है मॉलिक्यूल्स के वजह से, तो उसको रमन इफेक्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था गवर्नर ऑफ केरला, तो आरिफ मोहम्मद खान, करंट में भी वही है। अगला क्वेश्चन था केरला से ही करंट अफेयर से रिलेटेड था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 4 बिल्डिंग को जो कि कोस्टल रीजन में बने थे उनको गिराने का, दैट मीन्स उनको डिमोलिश कर देना, हटा देने का। ये हटाने का जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बेसिकली वो बिल्डिंग्स बने थे कोस्टल रेगुलेशन जोन का जो पॉलिसीज़ होता है उनको उनके वायलेशन के बाद बने थे, दैट मीन्स वो कोस्टल रेगुलेशन जोन के जो पॉलिसीज़ होते हैं उनको बिना फॉलो किए ही वो बिल्डिंग को बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन था 66 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में बेस्ट फिल्म आयुष्मान खुराना को मिला था बेस्ट एक्टर का, और विक्की कौशल, दोनों को कंबाइंड मिला था। आयुष्मान खुराना को अंधाधुन के लिए और विक्की कौशल को मिला था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विजयवाड़ा किस रिवर के किनारे है? तो बेसिकली ये कृष्णा रिवर के किनारे है, और कृष्णा रिवर का अगर आप देख लेते हो ओरिजिनेशन, तो ये महाबलेश्वर से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है, और इसके ट्राइब्यूटरीज है भीमा, कोयना, दूधगंगा, घाट परवा, माल परवा और तुंगभद्रा। कृष्णा रिवर में डैम्स आप देख सकते हो कि अलमाटी डैम, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम डैम्स जो मेजर डैम्स है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बुक से रिलेटेड कि द सेंट ऑफ गॉड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये सैकेत मजुमदार के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन सती प्रथा जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे 1828 से 33, 1833 से 35 तक इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। उन्होंने 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा को बैन कर दिया था। अगला क्वेश्चन था अ कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश स्पोर्ट, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया था? ये बुक रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखा गया। इसके अदर बुक्स देख सकते हो गांधी बिफोर इंडिया एंड इंडिया आफ्टर गांधी। ऑप्शंस में और 2 राइटर्स का दिया था, रोमिला थापर और बिपिन चंद्रा, तो ये दोनों राइटर्स जो है बेसिकली अगर इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ये दोनों के काफ़ी अच्छे खासे बुक्स
लिखे गए हैं इन दोनों के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये बेसिकली मुगल एम्पायर सीक्वेंस के बारे में पूछा गया था कि मुगल एम्पायर का सीक्वेंस को बताना है। तो आपको पता ही होगा कि बादशाह जो कि मुगल एम्पायर का सीक्वेंस को बताता है। अगला क्वेश्चन रिलेटेड था कि वह कौन सा ऐसा डेट को इक्वल डे और इक्वल नाइट, दैट मीन्स कि जो लेंथ होता है, ड्यूरेशन होता है डेज एंड नाइट को, वो इक्वल होता है। तो उसको बेसिकली बोला जाता है डे ऑफ इक्विनॉक्सेस। तो ये 2 दिन पूरे साल भर में आता है, मार्च 21 एंड सितंबर 23। ये ऐसे 2 दिन हैं जिनमें जो लंबाई जो होती है, लेंथ होती है डेज एंड नाइट का, वो इक्वल होती है। थोड़ा इसमें से हम लोग और देख सकते हैं विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस कब आते हैं। विंटर सोल्स्टाइस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 दिसंबर और समर सोल्स्टाइस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को। सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टाइस आता है 21 जून और समर सोल्स्टाइस आता है 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका रीजन, कि इनमें से कौन सा इंडियन रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका रीजन में। तो वो मैत्री है, जिसको 1989 में वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद फिर अंटार्कटिका में 2013 में और एक रिसर्च स्टेशन वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, वो था भारती। नेक्स्ट है, आप देखिए अगर ये तो अंटार्कटिक रीजन में रिसर्च स्टेशन है, आर्कटिक रीजन में भी इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है, वो है हिमाद्री। नेक्स्ट चलते हैं, पूछा था कि तीजन बाई कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो बेसिकली तीजन बाई को पद्म विभूषण मिला है 2019 में, ये छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करती है। बेसिकली ये एक आर्टिस्ट है जो एक पंदावनी एक आर्ट है। ये आर्ट एक सिंगिंग स्टाइल है जो कि बेसिकली इसमें ये जो पंदावनी स्टाइल में वो नरेट करती है स्टोरीज़ को, लाइक एपिक महाभारता हो गया वगैरह, जितने भी बहुत सारे स्टोरीज़ को अपने गाने के थ्रू वो स्टोरीज़ को बताती है। फादर ऑफ मुस्लिम रिनाइंस नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिग बैंग थ्योरी से। तो बिग बैंग थ्योरी बेसिकली एक थ्योरी है जो बताता है इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दैट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि अर्थ का निर्माण कैसे हुआ। तो ये दिया गया था एडविन हबल्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का जो मीटिंग हुआ था दिल्ली में, वो किसके द्वारा चेयर किया गया था, उसको मतलब प्रिसाइडेड बाय अमित शाह। इसमें पार्टिसिपेट किए थे लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लक्षद्वीप, कैबिनेट सेक्रेटरी, सीईओ, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग, तो उसके सीईओ और कैबिनेट सेक्रेटरी ने पार्टिसिपेट किया था। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के बारे में आया तो थोड़ा सा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है उसका। तो बेसिकली अंडमान और निकोबार आइलैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक अंडमान आइलैंड्स, दूसरा निकोबार आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड में भी नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। उसके बाद नीचे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करती है। तो वहाँ से कार निकोबार, द लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आइलैंड्स आते हैं। आगे देखें तो सैडल पीक जो हाईएस्ट पॉइंट है उस आइलैंड ग्रुप का, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का। इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट टीप है उसका। लक्षद्वीप आइलैंड्स का देखते हैं तो ये बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है 36 आइलैंड। 36 आइलैंड्स का ग्रुप को लक्षद्वीप बोला जाता है। इसका जो कैपिटल है वो है कवरत्ती, सेपरेटेड बाय मालदीव। मालदीव जो कंट्री है और लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का जो वो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और लक्षद्वीप को सेपरेट करती है। अगला क्वेश्चन है प्लांट सीक्वेंस से पूछा गया था कि मार्स और जुपिटर मतलब सैटर्न प्लानेट के बीच में कौन सा प्लानेट है। तो ऑप्शन में जुपिटर दिया हुआ था, ऑप्शंस में वीनस, मार्स वगैरह भी दिए हुए थे। तो वीनस के बारे में जान लेते हैं। इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं, इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, हॉटेस्ट प्लानेट है। और ये इसका खास बात है कि जितने भी अदर प्लानेट है वो अपने एक्सिस से वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, बट ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। मार्स को रेड प्लानेट बोले जाते हैं। इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट्स या 2 मून्स बोल सकते हैं, फेबोस और डिवोस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ यूपी। तो सुचेता कृपलानी, जिनका शादी आचार्य जेबी कृपलानी के साथ हुआ था। बेसिकली इन्होंने 23 नवंबर 1946 को ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे आईएनसी मेरठ सेशन के, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेरठ सेशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। सुचिता कृपलानी ने वुमेन्स वीक ऑफ कांग्रेस 1914 उसका इस्टेब्लिशमेंट भी किया था 1940 में। अगला क्वेश्चन है सेकेंड फेज ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। बेसिकली ये मिशन इंद्रधनुष जो है वो 2014 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। फिर इसका 2017 में इसका इंटेंसिफाइड मिशन लाया गया। इसका फिर से एक बोल सकते हो कि इंटेंसिफाइड वर्जन 2. फिर बाद में इसको जनवरी 2020 में इसका दूसरा वर्जन 2.0 वर्जन लाया गया इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का, और इसका स्टार्टिंग जो किया गया यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट से। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा बैंक है जो नेशनलाइज नहीं हुआ था 1969 में।
तो बेसिकली ऑप्शन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी दिया हुआ था, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा, उसमें अदर 14 बैंक्स थे जो कि प्राइवेट बैंक्स थे, और वो प्राइवेट बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में। इसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1955 में द एसबीआई एक्ट के थ्रू इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया था 2 इंटरनेशनल हैट्रिक बाय इच प्लेयर, तो कुलदीप यादव के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन था झंडा सत्याग्रह से, तो झंडा सत्याग्रह बेसिकली 1923 में नागपुर में कंक्लूड हुआ था। जबलपुर में भी इसका कुछ दिन पहले, मतलब जब ये नागपुर में कंक्लूड हुआ तो उसके 1 वीक पहले या 1 मंथ पहले जबलपुर में इसका सत्याग्रह को किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि आरबीसी प्रोड्यूस इन बोन मैरो, तो पूछा गया था कि आरबीसी कहाँ पे बनता है, तो ऑप्शन में बोन मैरो दिया हुआ था। बेसिकली आरबीसी प्रोड्यूस बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर तीनों जगह पे प्रोड्यूस होता है। इसका लाइफ देखें तो 120 डेज, और इसको एरोथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला सेक्शन हम लोग चलते हैं, तो ये क्वेश्चन था ये कि चिकन करी एम्ब्रॉयडरी स्टाइल किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो ये लखनऊ, यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है। बेसिकली ये डेलिकेट थ्रेड वर्क है मसलिन टाइप ऑफ क्लोथ्स में। मसलिन जो क्लोथ होते हैं उसमें थ्रेड वर्क किया जाता है, डेलिकेट मतलब आप सेंसिटिव तरीके से, तो उसको चिकन एम्ब्रॉयडरी स्टाइल बोलते हैं, जो लखनऊ में फेमस है। ऑप्शंस में दिए हुए थे हैदराबाद, जिसको सिटी ऑफ पर्ल्स भी बोला जाता है, उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 सीमावर्ती शहर, दैट मीन्स ट्विन सिटी ऑफ इंडिया। ये ट्विन सिटी मतलब आप इक्वल, मतलब कि दोनों सेम जैसे दिखते हो वैसा सिटी नहीं, बेसिकली 2 एडजेक्टेंट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ट्विन सिटी ऑफ बोला जाता है। तो कटक, आप सिटीज़ के बारे में, जैसे कटक और भुवनेश्वर दोनों आप एक दूसरे से सटे हुए हैं। हुबली और धारवाड़ जो कर्नाटका में एक दूसरे से सटे हुए हैं। अहमदाबाद में और गांधीनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर जो कि गुजरात में, दोनों एक दूसरे से सटे हुए। ये थिरुसूर और थिरुवला केरला में, दोनों ही मतलब एडजेकेंट सिटीज़ नहीं है, तो ऑप्शन में ये था तो यही होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा टेनिस स्टार है, ठीक, उसको ऑनर करने के लिए स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट ने कॉइन मिंट किया, कॉइन को बनाया, तो वो रोजर फेडरर जो कि स्विट्ज़रलैंड के एक टॉप टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है जेली फिश किस फाइलम में आता है, सिनाड्रिया, निडारिया फाइलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन में बेसिकली ये पट्टाभी सीतारामैया ये आंध्र प्रदेश से थे, और इन्होंने आईएनसी जो सेशन हुआ था जयपुर में 1948 में, उनको ये चेयर भी किए थे, प्रिसाइडेड बाय, वो उसके प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन में दिया हुआ था बीडी शर्मा के बारे में, तो ये बेसिकली फर्स्ट सीएम ऑफ हरियाणा, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन मैनार्ड केन्स, नॉन फॉर इकोनॉमिक थ्योरीज फॉर, जो बेसिकली ये जॉन मैनार्ड केन्स है, इनको इकोनॉमिक थ्योरीज के लिए जाना जाता है। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। उसमें जॉर्ज सीमन ओम के बारे में भी पूछा गया था, तो ये बेसिकली जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ओम्स लॉ जो कि जॉर्ज सीमन ओम के द्वारा दिया गया था, इसमें वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एथेंस ऑफ ईस्ट, ये एथेंस ऑफ ईस्ट किसको बोला जाता है, तो एथेंस ऑफ ईस्ट मदुरै को बोला जाता है, जो कि वैगई रिवर के किनारे है। और ये मदुरै एंशियंट का टाइम पे संगम पीरियड, जो कि 1 to 3rd सेंचुरी एडी के टाइम में कैपिटल भी रह चुका था पांड्यास के, जो संगम पीरियड के एक रूलर थे पांड्यास, उनका कैपिटल भी रह चुका था। अगला क्वेश्चन था मार्स गैस का फार्मूला, तो CH4, जिसको मीथेन भी बोला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अदर पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।